फ्रेंड्स, इन्फोसिस के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट 13 अक्टूबर को आने वाले और पूरा बाजार अब इस नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि इन्फोसिस एक तो दिग्गज आईटी कंपनी है भारत के अंदर और दूसरा ये निफ्टी की कंपनी है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर भाइयों का इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा कि रिजल्ट के वक्त ट्रेडर भी यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और अपनी मन मर्जी के मुताबिक यानी कि तेजी या मंदी की पोजीशन बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बार दूसरे क्वार्टर में इन्फोसिस का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है वो सारे आंकड़े लाए हूँ, ताकि आपको शायद ट्रेड करने में इससे हेल्प भी मिले। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आज इन्फोसिस के शेयर में हमें 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स शुक्रवार के दिन टीसीएस ने अपने दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट पेश किए थे, जहां पर बाजार के अनुमान से काफ़ी कम रिजल्ट आने की वजह से आज सुबह सुबह ही हमें टीसीएस के शेयर में 5-6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और इसी वजह से आईटी स्टॉक भी सुबह में वीक ही खुले थे। तो ओवरऑल यहाँ पर आज तो टीसीएस के खराब रिजल्ट की वजह से हमें आईटी स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला। मगर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पिछली बार जब पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए तब ये शेयर 1550 रुपये के आसपास था, तो वहाँ से अभी 150 रुपये के आसपास की रैली ये शेयर दिखा चुका है, यानी कि 10% के आसपास ये शेयर पिछले 3 महीने में चल चुका है। तो ओवरऑल इस बार कैसे नतीजे आने का अनुमान है, सबसे पहले तो हम वो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले साल 24,570 करोड़ के आसपास की सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू रही थी, उसके सामने इस बार 29,341 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखो साल दर साल यहाँ पर 20% के आसपास की ग्रोथ रहने का अनुमान है। तो ये ग्रोथ बहुत ही तेज मानी जाती है इतनी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियों में, क्योंकि आप यहाँ एक बात नोट कर सकते हो फ्रेंड्स, सितंबर क्वार्टर में पिछले साल 24,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी, तो वहाँ से 5,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने वाली। तो ये 2-4 कंपनी हो जाए इतनी तो इसकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने वाली, इसी वजह से इसको बहुत ही तेज़ ग्रोथ मानते हैं। और दूसरा, इस बार एक बात नोट करने वाली ये है कि बिजनेस इसका 20% के आसपास के दर से बढ़ेगा, मगर प्रॉफिट 7% से ही बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन आया था और इसी वजह से आईटी कंपनियों में सभी एम्प्लॉय घर से काम करना शुरू कर दिए थे। दूसरा कि आईटी कंपनियां का जो भी एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो बाहर जाता है, ट्रैवलिंग करता है, तो वो सभी खर्चे कम हो गए थे। तो इसी वजह से एकाएक सभी आईटी कंपनियों के मार्जिन और प्रॉफिट बढ़ गए थे। तो पिछली बार बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाने की वजह से इस बार प्रॉफिट हमको कम दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो पिछले साल 4,845 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वो इस बार 5,220 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है और ये पिछले क्वार्टर में 5,195 करोड़ था। तो लगभग पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर हम देखें तो 25 करोड़ प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट में कोई खास हमको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा इस बार माना जा रहा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस रिजल्ट की वजह से हमें यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि आप देखो पिछले 3 महीने में ये सिर्फ 10% के आसपास की रैली दिखा चुका है और इस बार इसके प्रॉफिट में कोई खास बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है तो आप इस आंकड़ों के आधार पर अपनी मन मर्जी के मुताबिक ट्रेड ले सकते हो।